एहसान का बदला एहसान होता है। और पहाड़ी कबीले के लोग उन्होंने बार बार हर स्टेज से ये कहा था कि अगर हमारे साथ ये सरकार इंसाफ करेगी तो अपनी देसी भाषा में उन्होंने बोला था कि तुस कड़ाका ते कड़ो अस घर कट सा और फिर वोट जिला पे थे तब घर कट सा वो होके रहेगा। आज हमारे रविंदर रैना साहब जो थे वो पहाड़ियों के एक मैं कहूँगा मसीहा बने, हमारे वकील बने। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके बात की, उन्होंने उनको कन्विंस किया। फल मिलसी पहाड़ियों हो ही जाओ तैयार कि एसटी मिलन लगा। ये मिलन लगा हमने पहले क्यों लिख दिया? हमें यकीन हो चला था कि ये केंद्र की सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी और वाकायदा कुर्बानियां होंदियां उसे कौम दियां जिस कौम दे मर्द दलेर होंदे, इट्टां बजदियां उसे बेरी नूं जिस बेरी दे मिठे बेर होंदे। ये कौमां दियां लड़ाइयां इंज नहीं लड़ी दियां, नित नਵੇਂ रोज इत्थे हेर फेर होंदे ते बच्चा इक्को शेरनी दा शेर होंदा, इंज लै गिदड़ा भी जम ढेर होंदे। फल मिलसी पहाड़ियों हो ही जाओ तैयार कि एसटी मिलन लगा। ये मिलन लगा हमने पहले क्यों लिख दिया? हमें यकीन हो चला था कि ये केंद्र की सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी और वाकायदा जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी के जिन्होंने 40 साल के बाद पहाड़ियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, जब 1989 में पहाड़ियों का केस गया तो पहाड़ी कबीला नंबर 1 पे था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सुनवाई सेंट्रल गवर्नमेंट में थी नहीं, हमारा वहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो हमारे केस को प्रोजेक्ट करे। लेकिन मैं ये हमारे पहाड़ी कबीले के ये लाखों लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हमें एक मसीहा मिला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखता है। आज हमारे रविंदर रैना साहब जो थे वो पहाड़ियों के एक मैं कहूँगा मसीहा बने, हमारे वकील बने। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके बात की, उन्होंने उनको कन्विंस किया। 40 साल से हमारी एक मूवमेंट चली आ रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भारत सरकार ने पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया है। जो कल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने पहाड़ियों को एसटी में इंक्लूड करने के लिए कहा। इसके बाद हम पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला विंटर सेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बिल लाएगी और पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाएगा। पहाड़ियों की जब बात की गई तो काफ़ी ज़्यादा गाने भी मशहूर हुए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो हमारा कल्चर है, हमारी आप पगड़ी देखें, हमारे गीत हैं और ये हमारा कल्चर है। और हम देखेंगे अब हम बहुत जल्द 10 तारीख से एक धन्यवाद रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें हम अपना पूरा कल्चर दिखाएंगे, हमारे क्या गीत हैं, गाने हैं, सॉन्ग हैं और किस तरह से पहाड़ी लोगों का रहन सहन है। हम जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं, चाहे वो बुद्धल है, ख्वास है, कोटरंका है, रजौरी है, पुंछ है, मेंढर, सुरनकोट, उड़ी, करना, केरन तक हम सब लोग उस यात्रा में जाएंगे और अपने लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, खुशी भी है, कुछ चाहेंगे 2 लाइनें आपकी तरफ से भी हो? देखिए वो मैंने पहले ही कहा था कि कुर्बानियां होंदियां उसे कौम दियां जिस कौम दे मर्द दलेर होंदे, इट्टां बजदियां उसे बेरी नूं जिस बेरी दे मिठे बेर होंदे। ये कौमां दियां लड़ाइयां इंज नहीं लड़ी दियां, नित नਵੇਂ रोज इत्थे हेर फेर होंदे ते बच्चा इक्को शेरनी दा शेर होंदा, इंज लै गिदड़ा भी जम ढेर होंदे। आपसे जानना चाहेंगे, खुशी का पल, रविंदर रैना जी आप लोगों के लिए वकील बने, ये बात ही सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि रविंदर रैना जी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और जो उन्होंने हमारी वकालत की वो वकालत भी इस तरह से की कि हर पहाड़ी के मन में मनोबल बढ़ता गया। और अब उस लड़ाई को पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने इस तरह से ले लिया कि उसके बाद हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम चलते गए। आप देखें कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम में चाहे हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इन सब ने 150 से 200 कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर में और केंद्र सरकार को ये बताया कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और हमारी वकालत रविंदर रैना जी ने की और उस वकालत करने के बाद आज हमें वो जो उस जुमरे में शामिल किया गया है और ये हक हमारा जो हमें मिला है, हम शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, हम शुक्रगुजार हैं अमित शाह साहब के और हमारे रविंदर रैना जी के और जितने भी पहाड़ी वो लोग जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, चाहे आज से 40 साल पहले, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया, हमने अपने गानों के द्वारा, अपने लिखने के द्वारा ये केंद्र तक बातें पहुँचाई। और मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि एसटी ना अपना मेहनत ना फल मिलसी पहाड़ियों हो ही जाओ तैयार कि एसटी मिलन लगा। ये मिलन लगा हमने पहले क्यों लिख दिया? हमें यकीन हो चला था कि ये केंद्र की सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी और वाकायदा उन्होंने करके दिखाया। इलेक्शंस की बात करें तो इस बार किस तरह का रुझान रहेगा? देखो एहसान का बदला एहसान होता है और पहाड़ी कबीले के लोग उन्होंने बार बार हर स्टेज से ये कहा था कि अगर हमारे साथ ये सरकार इंसाफ करेगी तो अपनी देसी भाषा में उन्होंने बोला था कि तुस कड़ाका ते कड़ो अस घर कट सा और फिर वोट जिला पे थे तब घर कट सा
वो होके रहेगा। एसटी का दर्जा मिलने के बाद पहाड़ियों की खुशी का आलम, और साफ कह दिया है कि अब इस बार जो वोट पड़ेंगे वो बीजेपी के हक में पड़ेंगे। सबको लेके आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।